चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप पर स्टार्ट कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कलयुग का अंत कब होगा, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ कि कलयुग का अंत कब होगा, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगी या पूरी हो जाएगी कि कलयुग का अंत यहाँ पर कब होने वाला है, निकट या दूर है। ठीक है, तो इसके बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, सब कुछ देखिएगा। कलयुग का अंत एक विश्लेषण। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है, जो चारों युगों में, जैसे सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया और कलयुग में से अंतिम है। यह युग अधर्म, पाप, हिंसा, लालच और नैतिक पतन का युग माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है कि कलयुग का अंत एक महाप्रलय से होगा और इसके बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा, जिसे युग चक्र कहा जाता है। कलयुग की अवधारणा। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह युग कृष्ण भगवान के पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद शुरू हुआ था और इसके कालखंड 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। चूंकि अब केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, इसलिए शास्त्र के अनुसार इसका अंत अभी दूर है। कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा, मानवता का पतन होगा, सत्य दुर्लभ होगा और लोग केवल भौतिक सुख का तलाश में रहेंगे। समाज में अराजकता फैलेगी, परिवार टूटेंगे, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदाएं अधिक होगी। कलयुग के अंत के संकेत। श्रीमद् भागवत गीता और अन्य ग्रंथों में कुछ संकेत दिए गए हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। उनमें से पहला है नैतिक पतन। सत्य, दया, करुणा और ईमानदारी लुप्त हो जाएंगी, यानी कि सत्यता भी नहीं रहेगी, दया भी नहीं रहेगा, करुणा भी हट जाएगी और ईमानदारी भी यहाँ पर लुप्त हो जाएगी। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है नैतिक पतन। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़, अकाल और महामारी बढ़ेगी, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में से क्या क्या होगा, भूकंप आएगा, बाढ़ की वजह से ही पूरी पृथ्वी जो है वो नष्ट हो जाएगी, अकाल पड़ेगा, महामारी बढ़ेगी। तो ये प्राकृतिक कुछ आपदा है, इससे यहाँ पर पृथ्वी का विनाश होगा या कलयुग का अंत भी होने में यह कारणीभूत हो सकता है। तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक आपदाएं आएगी। तीसरा है राजनीतिक अस्थिरता। अधर्मी शासक सत्ता में आएंगे, अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो तीसरा है राजनीतिक अस्थिरता। चौथा है मानव जीवन का क्षय। लोगों की उम्र कम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ेगी और मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। यानी कि मानव जीवन का क्षय कैसे होगा कि लोगों में यहाँ पर बीमारियां जो भी है वो बढ़ेगी और उम्र यहाँ पर घटती जाएगी, जिसकी वजह से मानव यहाँ पर मृत्यु हो जाएंगे। तो ये भी और मानसिक शांति जो भी है इनमें से समाप्त हो जाएगी। तो चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मानवीय जीवन का क्षय हो जाएगा। पांचवा है धार्मिक आस्था का ह्रास हो जाएगा। लोग धार्मिक आस्थाओं को छोड़ देंगे, धर्म केवल दिखावे के माध्यम बन जाएगा। यानी कि जो भी धार्मिक आस्था है या पूजा पाठ है, जो धर्म के केवल दिखावा रह जाएगा। जो भी धर्म है वो केवल दिखावे के लिए लोग पूजा पाठ करेंगे और धार्मिक आस्था का यहाँ पर पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा कलयुग में। तो इन सब बातों से आप संकेत लगा सकते हैं कि पृथ्वी का अंत निकट है या दूर है। कलयुग का अंत कैसे होगा? शास्त्र के अनुसार जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म के अवशेष भी समाप्त होने लगेंगे, तब भगवान विष्णु के कल की अवतार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत पुराण 12.2 या 18 से 20 में वर्णित है कि भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। वे अपने तेजस्वी तलवार से अधर्म का नाश करेंगे और पापियों का संहार करेंगे। इसके बाद एक महाप्रलय होगी, जिससे पुरानी दूरी या पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। एक नए युग सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। क्या कलयुग का अंत निकट है? हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां कलयुग के अंतिम चरण की ओर संकेत कर रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जलवायु परिवर्तन, विश्व युद्ध की संभावना, नैतिक पतन, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं इस ओर इशारा करते हैं कि हम कलयुग में उत्तराधिक में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार अभी भी लगभग
4,27,000 वर्ष से, इसलिए कलयुग का वास्तविक अंत दूर है, लेकिन हम इसकी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, जहां नैतिक और आध्यात्मिक पतन तेजी से होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। उपसंहार: कलयुग का अंत एक सुनिश्चित सत्य है, लेकिन यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। भगवान का अवतरण, अधर्म का नाश और महाप्रलय, इन 3 चरण के बाद नया युग का आरंभ होता है। तब तक मनुष्य को धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रयास करना चाहिए, ताकि वह इस अराजक काल में भी आत्मिक शांति प्राप्त कर सके। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कलयुग का जो भी अंत होने वाला है वो जल्दी होगा या कुछ देर बाद होगा। इसके बारे में मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा, किस प्रकार से होगा। मैंने तो आपको बता दिया कि प्राकृतिक आपदाओं से होगा, और कल की अवतार यहाँ पर जो भी विष्णु जी है वो 10वां अवतार लेंगे। कल की अवतार वो अधर्म को नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करके यहाँ पर जो भी है सतयुग की आरंभ यहाँ पर कर देंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कलयुग का अंत कब होने वाला है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, जानकारी मिली हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चाहते यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।